हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी कुछ चल रहा है और आज के दिन में भी हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था एक वोलाटाइल डे आपको देखने को मिल सकता है। वोलेटिलिटी का मतलब यही है कि ऊपर की तरफ का ही मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ का ही मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी दिख रही थी होते हुए। स्पेशली एचडीएफसी एंड एक्सिस बैंक, इन दोनों ने तो आज ऐसा बैंड बजाया है बैंक निफ्टी का। मतलब इनकी वजह से ही आज जो है मार्केट में जो आपको इनिशियली जो फॉल देखने को मिला, वो मेजर जो कारण था उसके पीछे का एचडीएफसी बैंक ही था, विच वाज लाइक डाउन बाई 4% अप्रोक्सीमेटली। और एक्सिस बैंक, एचडीएफसी था आपका, हाँ, 4-5% के आसपास का उसमें डिप हमने देखा। एंड एक्सिस बैंक भी अपना 5-6% के आसपास में उस नेगेटिव में उसकी क्लोजिंग हुई है ड्यू टू द रिजल्ट्स। ओके। एंड सेकेंडली, यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन क्रिएट हो रहा था, तो उसकी वजह से भी एक जो है आपको क्रूड ऑयल आज काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था, 91 के आसपास में चला गया था। एंड उसके बाद क्या हुआ, ये जो रिकवरी हुई थोड़ी, इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न था कि ईरान का की जो एफएम है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि हमें कुछ प्रपोजल्स आए हैं फ्रॉम मीडिएटर्स इन वॉर विद द यूएस, कि हम यूएस के वॉर को ईज़ करने के लिए कुछ-कुछ प्रपोजल्स इनके पास आए हैं। और जिस वजह से वो जो है उन सारी चीज़ों पे अभी थोड़ा ध्यान देंगे। ये इस वजह से ही मार्केट में जो है आपको एकदम फट, फट, फट जो है रिकवरी देखने को मिली। ठीक है? तो जब अभी भी ऐसा वोलेटाइल डे होता है ना, तब सबसे बड़ा जो आपको काम करना होता है वो ये है कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, उसको आप बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश मत करो। ठीक है? मत एक्सपेक्ट करो जिस दिन आपको, और हमें पता था कि आज का दिन एक वोलेटाइल डे हो सकता है, दोनों साइड के मूवमेंट आ सकते हैं। तो जब आपको ऑलरेडी ये एंटिसिपेशन होता है ना, तब आप उतना ज़्यादा वो दिन वैसा एक्सपेक्ट मत करो कि वो हमारा आज का दिन बहुत अच्छा एक मोमेंटम हम कैप्चर करने वाले हैं। वो नहीं होना चाहिए आपका एम। आपका एम होना चाहिए, कोई भी ट्रेड लिए हो, जितनी जल्दी हो सके उस ट्रेड से निकलो, जो मिलता है लेकर निकलो। अब कल हम यहाँ पे देखो, आपको मैं एक बार ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा देती हूँ निफ्टी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, वो समझाना। देखिए, ये है डेली चार्ट। ओके। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो ये जो कैंडल, जो फ्राइडे वाली जो कैंडल बनी थी, ये एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी थी। ओके, ये जो हमारी फ्राइडे वाली कैंडल बनी थी। आज क्या हुआ कि मार्केट में डिप आ गया बिकॉज ऑफ सो मेनी अनसर्टेनिटीज दैट आर गोइंग ऑन। उसके बाद मार्केट ने फिर से जो है रिकवरी दिखाई है। अब हमारे लिए ये जो ब्रेकआउट हुआ था, जिसके लिए हम थोड़ा पॉजिटिव थे मार्केट में, उसके उस ब्रेकआउट का रीजन था ये वाला कैंडल, वेंसडे का कैंडल, जो कि एक स्विंग हाई था, विच इज 24,220। ठीक है? ये इसके ऊपर आज भी क्लोजिंग हुई है, विच इज़ अ गुड साइन। मतलब भले ही हमारी जो मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से आज के दिन की थोड़ी कम क्लोजिंग हुई है। प्रीवियस क्लोजिंग हमारी फ्राइडे वाली थी 334 पे, आज 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ हुआ है मार्केट। फिर भी एटलीस्ट इट इज अबव 220, विच इज़ अ गुड साइन। ओके, ये आपको समझना होगा। 220 आपके लिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरह काम करने वाला है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल एज इन कि अगर 220 के ऊपर है तो आप पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 220 के नीचे है तो एक नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर ट्रेड करना कैसे है, ये आपका एक डिसाइड करेगा कि सेंटिमेंट क्या है। वो एक सेकेंड में चार्ज में लगा लूँ लैपटॉप, ना रिकॉर्ड करते करते अगर ऑफ हो गया ना तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। हुआ क्या, हाँ। तो ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर तो आप एकदम से लॉन्ग करोगे। प्राइस एक्शन हमें डेफिनेटली देखना पड़ेगा। एंड लेकिन आपको बस एक माहौल का पता चलेगा कि 220 के ऊपर है तो हम एक पॉजिटिव आउटलुक डे के लिए रख सकते हैं, 220 के नीचे है तो एक नेगेटिव आउटलुक रख सकते हैं। पर वो आउटलुक ट्रिगर होगा कब? ऐसा नहीं है कि बस 220 के ऊपर है तो पॉजिटिव है और नीचे है तो नेगेटिव है, वैसा नहीं है। आउटलुक हमारा होगा तब जब ये क्या है, ये देख पा रहे हो? ये वाला, ये एक स्विंग हाई देख पा रहे हो 15 मिनट पे? ये हमारे लिए बन जाता है आज के, मतलब कल आने वाले दिन के लिए हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस। 220 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, 270 को ब्रेक कर देता है, तो विच मीन्स कि मार्केट का कल का दिन एक पॉजिटिव रुख आपको दिखा सकता है। निफ्टी कैन बी पॉजिटिव, और यहाँ पर आप 350 एंड देन इवेंचुअली 450 ऐसे लेवल्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो।
इसको ना मैं कलर ही बदल देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये नहीं, इतना गंदा कलर नहीं रखेंगे, लाल लाल नहीं रखना है। चलो 220 के ऊपर 270 के बाद हमारा जो है ट्रेड ट्रिगर होगा, और ट्रेड ट्रिगर के बाद 270 के बाद आप 350 450 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 220 के नीचे हमारा आउटलुक नेगेटिव है, तो आउटलुक नेगेटिव रहेगा, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा कि ये अपने इस वाले लो को ब्रेक करे, इस वाले लो को ये ब्रेक करे, विच इज 150 का आसपास का लेवल है ये। तो 150 के नीचे जब ये निकलेगा तब हमारा यहाँ से एकदम डाउन ट्रेंड, हम एक नेगेटिव डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? 24,050, 24,016 ऐसे लेवल्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट करती हूँ, और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से क्या होगा कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन हो गया या कोई भी चेंज इन द लेवल, मैं आपको 10 बजे के आसपास में अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। और उस हिसाब से भी आप अपने डे को प्लान कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। देखिए, मेरा फोकस आप सबको लेके सिंपल है कि मैं चाहती हूँ कि आप सब, जैसे मैं एनालाइज करती हूँ, आप भी एनालाइज करना सीखो। कभी भी आप डे, इफ़ यू आर सिटिंग फॉर अ ट्रेड, पहला 15 मिनट कोशिश करिए कि एकदम से डोंट जंप इनटू एनी ट्रेड, ओके। डोंट जंप इनटू एनी एनी ट्रेड की बस मतलब मार्केट खुला और कुछ एक ट्रेड लेना, नहीं। 15-20 मिनट रुको, थोड़ा चार्ट्स को एनालाइज करो, ठीक है। जो मैं वीडियो बताती हूँ उस हिसाब से लेवल्स को मार्क करके रखो, देखो कि कैसे मार्केट प्ले आउट कर रहा है। मार्केट अगर आपके लेवल्स के हिसाब से प्ले आउट कर रहा है तब आप किसी ट्रेड में घुसो। सिस्टमैटिक वे में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर कोई सिस्टम ही नहीं है आपका, आप रैंडम ट्रेड्स लेते हो लाइक अ गैम्बलर, तब तो नथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर, ठीक है। सिस्टम के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, सिस्टम के साथ अगर आप नहीं प्लान कर रहे हो, कुछ भी रैंडम चीज़ें करोगे तो इट विल नॉट हैपन। सो फिर आप बेफालतू में डिसअपॉइंट हो जाओगे कि नहीं, काम नहीं कर रहा, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे। ट्रेड आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है, सीखने की चाह नहीं है आधे लोगों में। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को चाहिए टिप्स दे दो, बस बता दो क्या करना है। ऐसे करके आपका ज़िंदगी चलेगा क्या? अगर आप सीखोगे नहीं, कुछ समझोगे नहीं, तो कैसे आपका लाइफ कैसे चलेगा? मतलब दूसरों के भरोसे चलाओगे अपने लाइफ को। और दूसरा भी क्या, मतलब कोई भी तो यहाँ पे कोई 100% गारंटी के साथ कभी कोई ट्रेड नहीं ले सकता। एनी ट्रेड इज़ अ सीरीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लोगों की प्रॉब्लम एक और भी है कि आज एक जन को फॉलो कर रहे हैं, कल दूसरे जन को फॉलो करेंगे, कब फिर तीसरे जन को, मतलब एक जन को फॉलो किया, 2 दिन अच्छा चला, तीसरे दिन अगर लॉस हो गया तो दूसरे जन के पास चले गए। ऐसा थोड़ी होता है। इंसान का तो लॉसेस तो होना ही होना है ना। इट इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ नो, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि देयर इज़ कि 100% हर चीज़ होगा ही होगा, है ना। आपको सीखने पे फोकस करना है, और जिसको भी आप फॉलो करते हो उसको फॉलो कर। एक जन को पकड़ के फॉलो करोगे, एक जन को आप अपना अगर मार्गदर्शक बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सीखोगे उसके साथ मिल के, और उसको ही एक ही जन, मतलब 50 जनों को फॉलो करोगे तो किसी का लॉन्ग किसी का शॉर्ट, इसके चक्कर में आप फंस जाओगे, ठीक है। उनको उनको फॉलो करो जो आपको सिखाने में इच्छुक रहते हैं। आप किसको फॉलो करते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना। चलो, ये लेवल हमारे लिए सेंसेक्स में इम्पोर्टेंट लेवल है, ओके, फॉर टुमारो। इसके ऊपर 77,834, ठीक है, 830 का लेवल, हम थोड़ा बफर लेकर चल रहे हैं। तो 834 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पे एक अपना पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव डे टुमारो इन सेंसेक्स, अगर 77,835 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है तो। कहाँ तक एक्सपेक्ट आप कर सकते हो? 77,835 के ऊपर आप 78,056, 78,200 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं इफ इट ब्रेक्स बिलो दिस जोन, इस वाले लेवल के नीचे अगर निकल जाए, ये लेवल मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आप हिस्ट्री से रेफरेंसेस लो, ठीक है। हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो ये जोन एक ऐसा जोन है, ये जब ब्रेक हुआ था तो मार्केट में एक अच्छा एक तरफा फॉल आया था, ठीक है। ये एग्जैक्टली ये है, मतलब इट इज दिस जोन, ओके। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला जो जोन है, ये जैसे ही ब्रेक हुआ आपको एक तरफा फॉल जो है वो देखने को मिला था, है ना। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये आपका लेवल है 77,490 का। 77,490 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो हमारे लिए एक नेगेटिव डे रह सकता है। 77,490 के नीचे हम यहाँ पे 150 से लेके 77,010 तक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके।
अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, सिल्वर में ट्रेड करना है, गोल्ड में ट्रेड करना है, अगर आपको यूएस के स्टॉक्स के टोकन्स में ट्रेड करना है, जैसे कि टेस्ला हो गया आपका, ये अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, किसी में भी, अगर एप्पल हो गया, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये वन ऑफ द लीगल प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, और अगर आप इनमें ट्रेड करते हो तो आप फुल्ली कंप्लायंट रहोगे और आप आराम से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 2 एडवांटेज मिलेंगे। एक तो आपको ट्रेडिंग फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, मेरा एक क्रिप्टो का टेलीग्राम ग्रुप है क्रिप्टो का, जहाँ पे मैं ट्रेड शेयर करती हूँ टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ, आपको उस ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा। प्लस मैं रात में लाइव भी आती हूँ, तो आप लाइव भी जुड़ना, तो आपको और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, सेंसेक्स हो गया। एंड दिस इज़ अ लेमन प्लेटफॉर्म। इंडियन मार्केट के लिए मैं लेमन प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ, तो लेमन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है कि न्यू एज ब्रोकर है, अच्छा ब्रोकर है। अगर आप इसमें पहला आप अकाउंट ओपन करते हो मेरे लिंक से, तो आपको पहला 25 ट्रेड भी जो है वो फ्री मिलेगा। ब्रोकरेज पहला 25 ट्रेड आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, उसके बाद आपका 20 रुपीज़ करके जो लगता है वैसा लगेगा। तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है मैंने। चलो, मिड कैप में आ जाते हैं हम, कि मिड कैप में हमें किस तरीके से प्लान करना है। देखिए मिड कैप में क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा आपको चॉपी लग रहा होगा मार्केट, एकदम एक के बाद एक के बाद एक रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए अपकमिंग जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 14,820, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया था। 1480 820 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 870 तक के लेवल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 870 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तब आप इवेंचुअली 940 15,000 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब हमारे लिए सपोर्ट कौन सा रहेगा इंपॉर्टेंट, तो एक्चुअली में सपोर्ट है आपके लिए 14,650 का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे हो जा रहा है। ये तो आपका उल्टे शॉर्ट का टारगेट होना चाहिए आइडियली। 650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो कोई भी अगर आप शॉर्ट ट्रेड लोगे तो ये वो लेवल है जहाँ पर आपको अपने शॉर्ट्स को बुक कर लेना। तो लेकिन शॉर्ट्स एक्टिवेट कब होगा, शॉर्ट्स एक्टिवेट होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन को हम मार्क कर लेते हैं, जैसे कि मैंने मार्क कर लिया है चार्ट्स पे। इसके नीचे विच इज 14,740, ठीक है, ये आप मार्क करके रखो। 14,740 का लेवल, 737 है तो आप 735 लेके चलो। 35 के नीचे में आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो शॉर्ट साइड। 660 तक आपका जो है टारगेट रह सकता है नीचे की तरफ से, एंड इसके भी नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर आप 590 तक के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ठीक है। मैं देख रही थी ये 2-4 दिन पहले ही एक र्यूमर, मतलब र्यूमर नहीं बोलेंगे, कहीं से न्यूज़ आया था कि ट्रम्प का जो ट्रुथ सोशल है, ट्रुथ सोशल, जहाँ पर वो ट्वीट्स डालते हैं जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, ये अपने उस ट्वीट का अर्ली एक्सेस का वो एक पैकेज निकाल रहे हैं, ताकि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो खरीदना चाहे उन वो खरीद सकता है। उससे क्या होगा कि उनको ट्रम्प जो ट्वीट करने वाला है वो उन उसका एक्सेस उनको सबसे पहले मिलेगा। तो मतलब आप और सोचो उसका प्राइस उसने क्या रखा है, $1 लाख के आसपास का मंथली प्राइस रखा है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 90 lakhs पर मंथ, ठीक है। मतलब ये ट्रम्प ऐसा करने वाला है, ये एक अलग अपना एक बिजनेस वर्टिकल। मैं सोच रही हूँ कि एज अ गवर्नमेंट आप खुद मुझे कमेंट बताना कि ये कितना सही है। अगर उसका उसका टारगेट कस्टमर ही ट्रेडर है, कि आप ट्रेडर या बिग इंस्टीट्यूशंस को आप बेच रहे हो, यानी कि आप डेफिनेट आप जानते हो कि आप अपने ट्वीट से मैनिपुलेट करते हो, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो मार्केट को कि मैनिपुलेट करते हो, और तुम भी उसका फ़ायदा उठाओ और मार्केट में ट्रेड करो मेरे ट्वीट को देखकर, है ना। मतलब ये तो इट इज़ लाइक प्लेन एंड सिंपल मैनिपुलेशन ऑन द फेस ऑफ इट, कि हाँ मैं बेच भी रहा हूँ अब सर्विस कि मैं ट्वीट करूँगा, मेरी उस मुझे पता है कि मेरे मेरे ये ट्वीट करने से मार्केट मूव करेगा, तो आप पहले एक्सेस ले लो, आप ट्रेड करो, पैसे बनाओ, है ना, और आप मुझे पैसे दो। 90 लाख रुपया महीने का, ये कितना वियर्ड है कमिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट, आई कैन नॉट इमेजिन। एंड क्या होता है कि मतलब अगर आप एक सर्विस बेच रहे हो तो यानी कि फिर आपका और ज़्यादा मतलब यू विल ट्राई टू मैनिपुलेट मोर एंड मोर, बिकॉज अदरवाइज जो ले रहे हैं उनको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, कि अगर कोई 90 लाख रुपया देकर आपका सर्विस ले रहा है कि हाँ उनके ट्वीट से हमें कुछ फ़ायदा होगा ट्रेडिंग में,
तो भाई तो वो तो फिर ऐसा ट्वीट करते ही उसको करते रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ेगी। दिस इज़ सो स्कैरी, मतलब आई डोंट थिंक दिस शुड बी अलाउड। आई एंड आई रियली डोंट नो कि अगर ये सच है तो ये अलाउ हुआ कैसे, मतलब ये किस तरीके का किस तरीके की गवर्नमेंट है यार, दुनिया में चल क्या रहा है भाई, आप खुद मुझे बताना। बैंक निफ्टी में आते हैं, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन गोइंग ऑन इन बैंक निफ्टी। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे अगर निकल जाता है 57,840 का लेवल रहेगा ये। 57,840 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है, ठीक है, सॉरी 840 नहीं, 870, अगर ये इसके नीचे निकल जाता है तो मार्केट में आपको फॉल जो है बैंक निफ्टी में थोड़ा देखने को मिल सकता है, प्रेशर देखने को मिल सकता है। कहाँ तक देखने को मिल सकता है? 57,700 से लेके 57,600 तक, ठीक है। आराम से आपको 200-300 पॉइंट का एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। एंड उसके भी नीचे निकलता है तो मैं लेवल्स मार्क कर दे रही हूँ 540, 420 तक के लेवल्स के लिए डाउन साइड पे, ठीक है। तो 870 इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम आपको 58,130 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। 58,130 एक बार ये ब्रेक कर दे तो आपको यहाँ पे आराम से 58,400, 58,590 तक के लेवल्स जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मैं थक गई हूँ बोल बोल के, कितना मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, 91,000 पे अटक गया है चैनल। प्लीज़ 100 के होने के लिए ना आपका सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जितने भी चैनल्स हैं वो अपने सब्सक्राइबर्स से ही बनते हैं। तो अगर आप वीडियो देखो, 6-7 हज़ार लोग वीडियो देखते हैं, कभी कभी चलो कम भी होता है, कभी 3-4 हज़ार भी होता है। अगर आप सब एक एक सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 500-1000 सब्सक्राइबर ही बढ़े। मैं कोशिश मैं चाहूँगी कि आप ये कोशिश करो, आप सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छा लगेगा। 91,300 अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कोशिश करते हैं कि कल सुबह तक, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो के एंड तक मेरे 92,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, मतलब 700 सब्सक्राइबर्स मैं समझती हूँ कि आप सब कर ही सकते हो, क्योंकि कई सारे लोग आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो 700 का टारगेट हम रखते हैं प्लीज़ आज के वीडियो के लिए। और ऐसा करते करते आपकी मदद से ही मैं 100 के पहुँच पाऊँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड फिर कुछ मैं सरप्राइजेस भी आप सबके लिए, जितने भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं कुछ प्लान करूँगी। तो प्लीज़ 700 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस सब्सक्राइबर्स, कि 92,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। तो प्लीज़ आप कोशिश करेगा कि 92,000 सब्सक्राइबर आप कर दो, ठीक है। अभी 91,300 है, 700 सब्सक्राइबर्स हमें चाहिए। तो आपके एक से ही ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अगर सब सब्सक्राइब करेंगे तो आराम से 92,000 आज के वीडियो के एंड तक हो जाना चाहिए। फिर निफ्टी में किस तरीके से हमें प्लान करना है? फिर निफ्टी में हमें 26,520 के नीचे कोई भी प्लान करना है शॉर्ट साइड का, हम यहाँ पे 390 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इफ़ इट ब्रेक्स अबव 26,630 देन वी कैन एक्सपेक्ट 760 एंड देन 850 तक के लेवल्स, ठीक है। तो ये जोन जो है हम अप साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 520 के नीचे हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूजुअली फिन निफ्टी में आप 30-50 पॉइंट्स करके आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो 30-50 पॉइंट्स के लिए। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन पे। लेमन का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है तो कॉइन डीसीएस का भी लिंक है ऑल्टरनेटिव में। आप लोग बस अकाउंट ओपन करके मेरे को अपना यूज़र आईडी भेज देना, ठीक है। यूज़र आईडी 8 डिजिट्स का नंबर होता है, वो आप मुझे @DM पायल पे भेज देना, ठीक है। @DM पायल, ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये पेन की वजह से ऐसा हो रहा है। DM पायल टेलीग्राम पे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा आप सबको सिखा के आज के वीडियो में। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड कोशिश करेगा 92,000 हो जाए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, लेट्स सी।